रखो। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला, हम सभी के कष्ट हरने वाला, दुख हरता सुख करता, ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में सुखों की, शांति की किरणें बिखेर देते हैं। और इसीलिए भक्ति मार्ग में प्रतिवर्ष फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि का पर्व भक्तजन मनाते हैं। भक्त लोग तो परमात्मा शिव के प्रतीक पर अक, धतूरा इत्यादि बहुत सारे पदार्थ अर्पण करते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर मैं और मेरेपन के विभिन्न विकारों के जो अंश और वंश हैं, इन सबको शिव बाबा पर चढ़ा दें। अंदर के विषय विकार बाबा पर अर्पण करके संपूर्ण पवित्र, संपन्न, शुद्ध हो जाएं। आज की मुरली महाशिवरात्रि के महापर्व पर है और बाबा हर बार की तरह जन्मदिन की हमसे कुछ गिफ्ट मांगते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य और खुद को बाबा पर अपने अंतर के विकार अर्पण करने के लिए तैयार करते हैं। आज है 21 तारीख, 21 दिसंबर 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 5 मार्च सन 2008 के महावाक्य हैं। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झोले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है ना। जिन स्थितियों को पाने के लिए मनुष्य आत्माएं बहुत मेहनत करती हैं, बस अगर बाबा के साथ दिल का सच्चा स्नेह है, आप बहुत ही सहज रीति अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, उन सब स्थितियों का अनुभव स्वतः कर पाते हो अगर बाबा की याद में, प्यार में लीन रहते हो तो। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। माँ, बाप और हम बच्चे, कितना प्यारा, कितना मीठा हमारा ये परिवार। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आते हैं हम बच्चों से स्थूल वतन में मिलने के लिए। कितना माँ बाप का प्यार है हम बच्चों के लिए। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं,
लेकिन भक्तों की भी कमाल है, यादगार बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं ना। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त हैं ना, तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो। कौन सा व्रत लेते हैं सभी? संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है एक दिन के लिए, पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। खुद से पूछना है, पक्का व्रत लिया है? लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पूरा लेना और थोड़ा थोड़ा लेना, बहुत अंतर है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। सब हाथ उठाते हैं, बहुत बढ़िया। पक्का पक्का पक्का, कितना पक्का पूछ रहे हैं बाबा। कोई हिलावे तो क्या होगा? कोई हिलावे तो, व्रत है ना, व्रत रखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता है जो आपका व्रत तोड़ने पर आपको मजबूर करेगा। तो बाबा कहते कोई हिलावे तो क्या करेंगे? हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है। वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे तो नहीं होना, क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं, है ना। प्यार के अंदर क्या कहते हैं, 100% से भी ज़्यादा है हमें बाबा से प्यार। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो क्या उत्तर देते हैं? तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है। लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप से, कौन से 4 रूप हैं? मनसा वाचा कर्मणां संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते कि जो प्रतिज्ञा की है,
समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। पापा क्या चाहते हैं? हर बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं, तो हमारे बोल भी कैसे बन जाएं? वरदान रूप। तो आप सब यह चेक करो। क्या चेक करेंगे? हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। कितना हम अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं, क्योंकि बाबा की मूरत क्या है? बिंदु रूप। और हम कैसे हैं? अगर देहभानवश कर्म कर रहे हैं, देहभानवश संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर हमारी सूरत तो बाबा से मैच नहीं करेगी ना। तो बाबा कहते हैं बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अव्यक्त बाप दादा को तो देखा है ना सभी ने, कितना प्यारी मुस्कुराहट है ना। तो बाबा पूछते हैं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला? ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और नहीं बन जाए। पूछ रहे हैं बाबा कि गुलाब सा खिला हुआ चेहरा कुछ और ना बन जाए, कुछ कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। पहले से ही बाबा ने बताया है। लेकिन माया का काम है आना, आप सदा पवित्रता के व्रत वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कहीं बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, क्या करते हैं? माया आ जाती, आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है। क्या आदत पड़ जाती है? क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है ना। माया आती है और उसको फिर हम बिठा भी लेते हैं। माया को भी पता चल जाता है कि हमें बिठाते हैं, तो बैठने देने की निशानी है। माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते? अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। गे गे करने लग जाते हैं। तो खुद से पूछो, ऐसा तो नहीं करते हम? तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन, है ना। ये बाबा बहुत ही गहराई से बता रहे हैं क्यों मुरझाइश आ जाती है। उसका मूल कारण है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुँच ही जाएंगे। तो यह गे गे की भाषा नीचे गिरा देती है।
तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। कई बार कई मुरलियम बाबा ने कहा है एवर रेडी, अलर्ट। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। खुद को चेक करो, मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। टाइम पर बाबा की राइट टचिंग हो और मैं अपने बुद्धि से उसे कैच भी कर पाऊँ, उसके लिए बाबा कहते हैं इन दोनों पावर्स की बहुत ज़रूरत है। ऐसे सरकमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, उसके लिए क्या करना है? साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। संकल्प में, स्वप्न में भी व्यर्थ ना हो, कोई वेस्ट थॉट ना चले। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहाँ चाहो जब चाहो, हाथों को आप जहाँ चाहो जब तक चाहो किसी भी चीज़ को हाथ लगाना है, कर सकते हैं ना। तो बाबा ने यही कहा जहाँ चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे स्थूल की तरह सूक्ष्म भी मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं, है ना। फाइनल रिजल्ट से पहले हाफ ईयरली भी होते हैं, फिर यूनिट टेस्ट भी होते हैं, तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना। तो इस बर्थडे पर विशेष क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। अभी अभी एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग
देना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। सर्कमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है ना। दो इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को जमा करना है। ये बैंक केवल अभी खुली है। जितना जमा कर सकते हो करो, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो। कहते ना, कल नाम काल का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दुनिया में भी कहते हैं जो सोचना है अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। इस बात की इम्पोर्टेंस को समझना है। अभी एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, जमा करना है। तो बाबा ने कहा यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है। साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाबा का तो बच्चों से बहुत प्यार है ना, इसलिए पहले से इशारा देते हैं ना। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा, है ना। जितना समानता की स्थिति होगी, जितना बाबा के समीप पहुँचेगी हमारी अवस्था, उस आधार पर समान आत्मा साथ चलेगी। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो क्या करना है हमें? तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। कौन सा हाथ हो? श्रीमत का। बाप की श्रीमत, वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फ़ख्र है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज़ उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है ना। जन्मदिन मनाने आए बच्चे, तो बाबा कहते हैं संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है। और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है। पूछ रहे हैं बाबा, बनना ही है या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे? गेगे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अगर बनना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं?
पूछ रहे हैं बाबा, कुछ भी त्याग करना पड़े, सबसे बड़ा त्याग क्या है? पता है ना सबको सबसे बड़ा त्याग क्या है? कई मुरलियों में बाबा ने बताया है। त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। सबको पता है कौन सा शब्द विघ्न डालता है? जानते हो ना? कौन सा एक शब्द है? इसी ने गिराया है ना, और इसी शब्द से उठना है। तो बाबा ने क्या बताया? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता? मेरा बाबा। मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जब भी मैं शब्द याद आए तो मैं आत्मा, और फिर कौन सी आत्मा ये भी याद करना है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। अपने हर सम्मान को भी याद करो। तो बाबा चाहते हैं कि हद का बदल बेहद का हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। कान तो हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा। और जब मैंपन आता है तो एक शब्द याद आवे। क्या? करावन हार कौन? मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। बाप करावन हार करा रहा है। करावन हार शब्द करने के समय सदा याद रहे। जब भी कोई कर्म करो, हर पल ही कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं ना, याद रहे कौन करा रहा है। मैं नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? याद रहे, है ना। यह ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो, अच्छा है। दादी जानकी जी कई बार कहती थी कि मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं सेवा करती हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो करती ही नहीं हूँ। कराने वाला तो बाबा है ना। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ को मना भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि मैं करती हूँ। कराने वाला बाबा है, वही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आंतरिक निमित्त भाव सदा बना रहे। तो बाबा कहते हैं प्रभु की देन को मैं मानना, सोचो, अच्छा है। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया है ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना,
मेरी यह नेचर है, और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कहीं ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, ऐसे बोलते हैं। अपनी नेचर को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरी नेचर ऐसी है, क्या करें, ऊंचा बोलने की आदत है। थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़ी किया, सिर्फ तेज बोला, है ना। अपनी कमी कमजोरियों की हम खुद ही वकालत करते हैं। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं, जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर, यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? पूछ रहे हैं बाबा। ये जो गलत नेचर है, ऊंचा बोलने की, क्रोध करने की, ये आपकी नेचर है या रावण की है? आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है, मेरा बना लिया है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। पराई चीज को अपना बना लो और उसको छिपा कर रखो, संभाल कर रखो, तो ये अच्छी बात है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाबा को ना सब पता है बच्चों का। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे। बाबा चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए, अब बहुत हो गया, तो इसका समाप्ति समारोह करो। करेंगे? करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। दिल से कहो, मन से करो। जहाँ मन होगा ना, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज है, वह नहीं रखनी है। आप तो मरजीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, है ना। कस्टम में जो धर्मराजपुरी है, वहाँ ठहरना पड़ेगा। साथ नहीं चलेंगे तो क्या? बताओ दादियाँ, पूछ रहे हैं बाबा। बताओ दादियाँ, 1 मास रिजल्ट देखें? देखें? बोलो, देखें? तो ये तो बाबा ने तब मुरली चलाई थी 2008 में, लेकिन अब के हिसाब से भी अगर हमें बाबा को रिजल्ट देनी है तो अपने को 1 महीना चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखें, 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। ये बाबा का वरदान है। मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाते हैं दादियाँ। बाबा उस समय तो दादियाँ थी सारी, तो रिस्पॉन्सिबल थी। तो बाबा दादियों से ही पूछते हैं कि जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ? सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना, शुभकामना का हाथ एक दो को सहयोग देके आगे
बढ़ाते चलो, है ना। खुद की मदद तो करनी है, पर एक दूसरे की मदद भी करनी है, सबको शुभ भावना शुभकामना देके। ठीक है, सिर्फ आप चेक कम करते हो, करके पीछे चेक करते हो गया ना। पहले सोचो, पीछे करो, पहले करो, पीछे सोचो नहीं, करना ही है, पक्का कर लो। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का वरदान है सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। किस चीज़ में बिजी रहना है? एकांत और सिमरण में। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। सबका टाइम है वाणी से परे जाने का। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। बड़े बुजुर्ग गुड़ियों से खेलते अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? एकांत में रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। तो एकांत स्थिति का अभ्यास करो, बार बार समान बनने का संकल्प करके अपने आप को एकांत में रखो और मन बुद्धि को एकाग्रता से बाबा में लगाए रखो। सिमरण करते रहो और एकांत का अभ्यास करो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो
महसूसता हो। हर एक से मेरेपन की भास न आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान, कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। तो आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। तो ये विशेष सेवा शाम को भी करनी है और सारे दिन में साइलेंस का विशेष अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। सबको लुटाए, शांति सबको